माफिया किंग की मोहब्बत। मुंबई की चमचमाती नाइट लाइफ के पीछे छिपी अंधेरी सड़कों में अर्जुन राठौर का नाम सबसे ज्यादा खौफ फैलाने वाला था। वही शहर की चकाचौंध में एक मासूम लड़की काव्या मिश्रा अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थी। यह कहानी उन दोनों की है जिनकी मुलाकात ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मुंबई की रातें जितनी चमचमाती दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। इन्हीं खतरनाक गलियों का एक शहंशाह था अर्जुन राठौर, एक ऐसा माफिया किंग जिसने अपने खौफ से शहर को झुका दिया था। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। अर्जुन की हाइट 6'1", रंग गोरा, नीली आंखें और जिम में वर्जिश की उसकी बॉडी उसे और भी अट्रैक्टिव बनाती थी। अर्जुन का बचपन बेहद कठिन था। 10 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता को एक गैंग वॉर में खो दिया था। यह घटना उसके जीवन का मोड़ बनी। सड़कों पर रहकर अर्जुन ने खुद को जिंदा रखा। धीरे धीरे वह छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने लगा। उसकी चालाकी, हिम्मत और तेज दिमाग ने उसे जल्द ही मुंबई के सबसे ताकतवर माफिया डॉन में बदल दिया। अर्जुन बाहरी दुनिया के लिए पत्थर दिल और खतरनाक इंसान था, लेकिन उसकी अंदरूनी दुनिया में एक ऐसा इंसान छिपा था जो प्यार और शांति की तलाश कर रहा था। मगर उसकी दुनिया ऐसी थी जहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। काव्या मिश्रा एक छोटे से गांव से आई एक भूली भाली लड़की थी। उसके पिता किसान थे। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा था। उसका सपना था एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर बनना। मुंबई आने के बाद उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे से कैफ़े में नौकरी करना शुरू कर दिया। उसकी मासूमियत और सादगी हर किसी को आकर्षित करती थी। वो भले ही साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती थी। काव्या की ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन वो अपने सपनों के लिए मेहनत करने में विश्वास रखती थी। एक सुहाना रविवार का दिन था। काव्या कैफ़े में अपने शिफ्ट के दौरान कॉफ़ी बना रही थी। अर्जुन, जो कि अक्सर अपनी पहचान छुपाकर कैफ़े आता था, उस दिन भी वहाँ था। वो अपनी थकान दूर करने के लिए कैफ़े में आया था। वह उस जगह को इसलिए पसंद करता था क्योंकि वहाँ उसे सुकून मिलता था। एक दिन अर्जुन ने कैफ़े में अपनी कॉफ़ी गलती से गिरा दी। काव्या, जो वहाँ पर काम कर रही थी, थोड़ा चिढ़कर बोली, आप जैसे लोग हमेशा काम बढ़ा देते हैं, ध्यान से नहीं चल सकते। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ध्यान रखूंगा। काव्य ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अर्जुन के दिल में उसके लिए एक खास जगह बनने लगी। इसके बाद अर्जुन बार बार कैफ़े आने लगा। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। काव्य को पता नहीं था कि वो जिससे बात कर रही है वो मुंबई का सबसे बड़ा माफिया किंग है। काव्य की मासूमियत अर्जुन के दिल को छू रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ ताकत और खौफ का नाम नहीं है। एक दिन अर्जुन ने काव्य से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? काव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सपना पूरा होगा या नहीं। अर्जुन ने कहा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। अर्जुन ने खुद को काव्य के करीब पाया, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी सच्चाई काव्य की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। अर्जुन की दुश्मनी का दायरा बहुत बड़ा था। उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती थी। उसके दुश्मनों ने काव्य को अर्जुन की कमज़ोरी के रूप में देखना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन और काव्य की तस्वीरें अखबार में छप गई। काव्य को तभी पता चला कि अर्जुन कौन है। वह हैरान रह गई और अर्जुन से मिलने गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? काव्य ने गुस्से में पूछा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अगर तुम मेरी सच्चाई जानोगी तो मुझसे दूर हो जाओगी। काव्य के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि जिस इंसान को वह अपना दोस्त मान रही थी वह दरअसल एक अपराधी है। उसने अर्जुन से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला किया। काव्य के जाने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह उसे कितनी शिद्दत से प्यार करता है। उसने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी गैंग को ख़त्म करने और एक साधारण इंसान बनने की योजना बनाई। उसने काव्य से मिलने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। काव्य ने अर्जुन की बातों पर भरोसा करने से मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने वादा किया कि वह अपनी माफिया की ज़िंदगी छोड़ देगा।
अर्जुन के दुश्मन रणवीर को जब यह पता चला कि वह अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसने काव्या को अगवा कर लिया। उन्होंने अर्जुन को फ़ोन कर कर धमकी दी, अगर तुमने अपनी माफिया की दुनिया छोड़ने की कोशिश की तो यह लड़की ज़िंदा नहीं बचेगी। अर्जुन ने अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया और काव्या को बचाने का फैसला किया। वो जानता था कि यह लड़ाई उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग होगी। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के अड्डे पर हमला किया। उसने काव्या को बचा लिया, लेकिन इस लड़ाई में उसे गंभीर चोटें आईं। काव्या ने अर्जुन को अस्पताल पहुंचाया। अर्जुन बेहोश था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। जब अर्जुन को होश आया तो उसने काव्या से कहा, मैंने हमेशा अंधेरे में जीने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे रोशनी दिखाई। काव्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने अपने प्यार को सच साबित कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।